हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज से हम आप सबकी रिक्वेस्ट पर इंग्लिश का वीडियो स्टार्ट करने चल रहे हैं। इंग्लिश में हम सबसे पहले जो हमारी प्रोज है उस बुक की ट्रांसलेशन समझेंगे और इसके बाद ग्रामर पोर्शन पर आएंगे। तो सबसे पहले सभी के पास बुक अवेलेबल हो गई होगी। जिसके पास बुक नहीं है तो बुक डिपो से परचेज कर ले। दुकानें खुली हैं बुक डिपो की काफ़ी। तो हमें उम्मीद है किताबें सबके पास हैं। सभी लोगों ने रिप्लाई किया था किताबें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर जिसका नाम है द एन्चेंटेड पूल। ठीक है, राइटर हैं इसके सी राजगोपालाचारी। द एन्चेंटेड, एन्चेंटेड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध या जादुई। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसको देखते ही हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगें, वो हमें क्या कर दे, ऐसा कर दे कि जैसे उसने हम पर कोई मंत्र मार दिया हो और हम एकदम मोहित हो गए हों उस चीज के पीछे। उसे हम बोलते हैं एंचेंट। ठीक है, यहाँ पर उसकी पास्ट फॉर्म लिखी गई है द एंचेंटेड पूल। ठीक है, मंत्र मुग्ध तालाब। आगे बात समझ में ना? ठीक है, तो इसके राइटर सिराज गोपालाचारी हैं। लेसन का नाम है द एन्चेंटेड पूल। ये आपका प्रोज का पहला चैप्टर है। ठीक है, जादुई तालाब या मंत्रमुग्ध तालाब। आइए इसकी पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, दिख रही हैं चीजें? हाँ। तो स्टार्ट करते हैं इसका पैराग्राफ। देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर महाभारत जो एक कथा है उससे लिया गया है, उसी का एक अंश मात्र है। और कहानी उस समय की है जब युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा की देवताओं ने। युधिष्ठिर सदा सत्य बोलने वाले इंसान हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो यमराज ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए। ठीक है, यमराज ने, जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, उन्होंने उनकी परीक्षा लेना चाहिए। और उन्होंने यक्ष का रूप धारण करके एक तालाब के किनारे अदृश्य होकर के बैठ गए। ठीक है, और ये कहानी महाभारत के समय, उस समय की है जब पांचों पांडव जंगल में घूम रहे थे। उन्हें वनवास मिला था, जुए में हार कर सारी चीजें, जब उन्हें शर्त के अनुसार वो वन में चले गए थे, उस समय की बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पैराग्राफ 1। ठीक है, रीडिंग समझते रहिए। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्स्टी एंड थ्रस्ट। Yudhishthira waited for his brothers in annexity and thrust. Can they have been subjected to a curse? Or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. ठीक है, ये हो गया आपका पहले पैराग्राफ का इतना पार्ट। ठीक है, अब आइए इसकी कुछ पहले मीनिंग्स पर बात करते हैं, फिर इसका अर्थ बताते हैं। युधिष्ठिरा नाम है युधिष्ठिर का। वेटेड, वेट माने प्रतीक्षा करना, पास्ट फॉर्म लगाई गई है। ठीक है, फॉर प्रीपोजिशन के लिए, हिज ब्रदर अपने भाइयों की। ठीक है, इन में एनेक्सटी माने होता है चिंताग्रस्त। ठीक है, व्याकुलता में। एंड और थ्रस्ट माने होती है प्यास। ठीक है, कैन देखो जब कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, जब कोई वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, प्रश्न के सबसे पहले आ जाती है किसी भी वाक्य में, ठीक है, तो वहां उस सेंटेंस की मीनिंग हम किससे स्टार्ट करते हैं? क्या से स्टार्ट करते हैं। तो कैन आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, और कैन की जो मीनिंग है सकना, वो वही रहेगी। दे माने वे, हैव बीन सब्जेक्टेड माने प्रभाव या विषय। ठीक है, जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हो इंग्लिश सब्जेक्ट ना, वो विषय है आपका कि किस विषय या किस प्रभाव,
यहाँ पर प्रभाव होगी उसकी मीनिंग। टू अ कर्स, कर्स माने होता है श्राप, ठीक है, जो ऋषि मुनि किसी को श्राप दे देते थे वो है श्राप यहाँ पर। आर अथवा, आर फिर से यहाँ पे सहायक क्रिया क्या से शुरू होगी, दे स्टिल, स्टिल माने होता है एक प्रीपोजिशन है जिसकी मीनिंग होती है तक या अभी तक, है ना। वॉन्डरिंग माने घूमना, वॉन्डरिंग अबाउट घूम रहे हैं या भटक रहे हैं, वॉन्डरिंग अबाउट हो जाएगा भटकना, पूरी मीनिंग। वॉन्डरिंग अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा, भटकना, ठीक है, पूरी वर्ड मीनिंग। इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, फॉरेस्ट जंगल हो गया, सर्च माने खोज हो गई, वाटर माने पानी हो गया। फिर से कैन दे हैव फेंटेड, अगला वर्ड है फेंटेड, फेंटेड माने होता है बेहोश होना या मूर्छित होना। आर अथवा डाइड माने होता है मरना, ठीक है, मृत्यु प्राप्त करना। ऑफ थ्रस्ट माने प्यास, अनेबल माने, एबल माने योग्य, अनेबल माने अयोग्य। बियर माने होता है सहन करना, ठीक है। दीज माने ये या इन, थॉट्स माने विचार या ये बातें। एंड ड्राइवन माने होता है, कहाँ पहुंचे, हाँ, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, ठीक है। ड्राइवन माने देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, ड्राइवन की कई सारी मीनिंग होती है, एक मिनट। चलिए देखो ड्राइवन की मीनिंग यहाँ पर आ जाएगी जैसे किसी चीज से प्रेरित होकर के, ठीक है। ड्राइवन माने प्रेरित होना, इस चीज से प्रेरित होना। बाई एन ओवर पॉयरिंग थ्रस्ट, किससे प्रेरित हुए वो, ओवर पॉयरिंग थ्रस्ट, ठीक है, अत्यधिक प्यास, ठीक है, अत्यधिक प्यास। ओवर पॉयरिंग थ्रस्ट माने क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्यास। ही गेव अप पूरा एक साथ होता है, ठीक है। गिव अलग से मीनिंग होती है देना, अप माने ऊपर, लेकिन ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है, और गिव अप की पूरी की मीनिंग होती है त्याग देना या छोड़ देना। वेटिंग प्रतीक्षा को, एंड स्टार्टेड स्टार्ट प्रारंभ किया, आउट टू लुक खोजना, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड द पूल और तालाब को। होपिंग, होपिंग माने ऐसी उम्मीद करते हुए, आशा करते हुए, दैट की ही वह माइट निश्चित रूप से, या इसका मीनिंग भी हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको पढ़ाया था, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है ये, ठीक है। फाइंड देम माने खोज लेंगे, खोज सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके अर्थ पर बात करते हैं, ठीक है। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्स्टी एंड थ्रस्ट, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर अपने, हिज ब्रदर है ना, अपने भाइयों की, युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास में प्रतीक्षा किए, ठीक है। युधिष्ठिर ने क्या किया, चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। फिर जब प्रतीक्षा कर रहे हैं तो बैठे बैठे सोच रहे हैं, उल्टे सीधे ख्याल उनके मन में आ रहे हैं, वे क्या आ रहे हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे अकर्स कोई श्राप के या किसी श्राप के प्रभाव में तो नहीं आ गए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, यानी किसी ने उन्हें श्राप वाप तो नहीं दे दिया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप के प्रभाव में तो नहीं आ गए। आर अथवा, फिर आर क्या हो जाएगी इसमें, क्या से स्टार्ट करेंगे, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी तक जंगल में पानी की तलाश में भटक तो नहीं रहे, ठीक है। बे माने भी वॉन्डरिंग अबाउट, भटकना, फॉरेस्ट जंगल में, सर्च ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, पानी की तलाश, ठीक है ना। तो युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए। फिर वे सोच रहे हैं, देखो इसकी मीनिंग कहीं नहीं है, वे सोच रहे हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप के प्रभाव में तो नहीं आ गए। और अथवा दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे पानी की तलाश में जंगल में अभी तक भटक रहे हैं, ठीक है। फिर से सोच रहे हैं वो,
कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, कि क्या वे फेंटेड यानी मूर्छित तो नहीं हो गए, बेहोश तो नहीं हो गए, या फिर मर तो नहीं गए ऑफ थ्रस्ट, प्यास से, क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए या फिर मर तो नहीं गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल अयोग्य हो गए, बियर सहन नहीं कर पाए, अनेबल टू बियर माने क्या हो जाएगा, सहन ना कर पाने के कारण, दीज थॉट्स इन विचारों को, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, ड्राइवन प्रेरित होकर के या व्याकुल होकर के, देखिए मजबूर होकर के, बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, मजबूर भी लगा सकते हैं यहां पर, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर के, या ठीक है, क्योंकि प्रेरित होना थोड़ा सही नहीं हो रहा है ना, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर के, आगे बात समझे, दीज थॉट्स इन विचारों को, अनेबल टू बियर सहन ना कर पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर के, ही गेव अप उन्होंने त्याग दिया, वेटिंग प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, ठीक है, और स्टार्टेड प्रारंभ कर दिया, आउट टू लुक खोजना तलाशना, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की तलाश शुरू कर दी, ठीक है, उन्होंने प्रतीक्षा करना त्याग दिया और अपने भाइयों की तलाश शुरू कर दी, एंड द पूल अपने भाइयों और तालाब की तलाश, भाई भाई भी उनके चले गए थे, ठीक है, कहानी की स्टार्टिंग थोड़ी ऐसी थी कि उनके पांचों भाई जंगल में एक जगह बैठे थे, और उनमें से किसी एक को पहले प्यास लगी, उसने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा ली कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, और मैं पानी पीने जा रहा हूँ, देखता हूँ जंगल में कहीं कोई तालाब मिले, वहां से पानी पी कर आता हूँ, ठीक है, इसी तरह वो चला गया, कुछ देर बाद पता लगा कि वो नहीं आया, फिर दूसरा भाई भी कहा मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी प्यास लग रही, मैं भी पानी पीने जा रहा हूँ, और वैसे बड़े दूसरे वाले भाई को देखता हूँ, ऐसे ऐसे करके इनके पांचों भाइयों में से चार भाई, चारों के चारों भाई चले गए, अकेले युधिष्ठिर बचे हैं, और उसी क्षण ये पैराग्राफ यहाँ से इस बात को हमें संबोधित करता है, युधिष्ठिर जब अकेले बचे हैं, वो सोच रहे हैं, वो बड़ी चिंता, भाई चिंता तो लगी है क्योंकि उनके भाई चले गए, और प्यास भी, उन्हें भी खुद प्यास लगी थी, तो चिंता और प्यास में वे क्या कर रहे थे, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा, भाई जब कोई हमारा अपना या कोई चीज अपने उचित समय पर या सही समय पर घर वापस नहीं आता, तो उल्टे सीधे ख्याल मन में आते हैं, उसी चीज के बारे में युधिष्ठिर भी सोचने लगे कि कहीं वे सब्जेक्टेड हुए, कहीं वे किसी श्राप के प्रभाव में तो नहीं रह गए, भाई पहले तो ये होता था ऋषि मुनि कहीं पर गलती से छेड़ दिया, उन्हें श्राप दे देते थे, तो वही सोच रहे हैं कि क्या वे किसी श्राप के प्रभाव में तो नहीं आ गए, आर दे स्टिल वॉन्डिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वो अभी तक पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक ही रहे हैं, मतलब उन्हें कोई तालाब ही नहीं मिला क्या अभी तक, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, या फिर सोचने लगे कहीं वो प्यास के कारण बेहोश तो नहीं हो गए या फिर मर तो नहीं गए, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, ये सब विचार जो उनके मन में चल रहे थे, इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और ओवरपावरिंग थ्रस्ट माने अत्यधिक प्यास से व्याकुल हो जाने के कारण, ही गेव अप वेटिंग उन्होंने क्या किया, प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और क्या स्टार्ट कर दिया, आउट टू लुक खोजना तलाशना, किसको तलाशना, हिज ब्रदर एंड पूल अपने भाई और तालाब को, अपने भाई को ढूंढ रहे थे और तालाब को भी, प्यास लगी थी और चिंता थी कि भाई है जंगल में कहीं गए हैं, तो उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों और तालाब की खोज करना शुरू किया, एंड होपिंग दैट और ऐसी उम्मीद करते हुए, होपिंग माने आशा करना, होप माने आशा करना, होपिंग दैट ऐसी आशा करते हुए, अपने मन में ऐसी उम्मीद जगा करके तलाश करना शुरू किया कि ही माइट फाइंड देम, ठीक है, वह उन्हें खोज सकते हैं या उन्हें खोज लेंगे, आगे बात समझ में, अगला देखते हैं, युधिष्ठिरा प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow। कॉमा लग गया है, तो इन दो लाइनों का पहले हम मीनिंग समझते हैं। युधिष्ठिरा
युधिष्ठिर हो गया। प्रोसीडेड माने होता है आगे बढ़ना। इन द डायरेक्शन माने दिशा। हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों की। हैड टेकन माने जो उन्होंने ली थी, यानी उनके भाई जिस दिशा में गए थे, जो दिशा उन्होंने ली थी उसी दिशा में भी क्या हुआ, प्रोसीडेड आगे बढ़े। एंड केप्ट ऑन, केप्ट ऑन माने होता है जारी रहना। ठीक है, देखो ये फ्रेजल वर्ब है, गेव अप है, केप्ट ऑन है, आउट टू लुक है, हाउ टू लुक फॉर, है ना। ये सब क्या है, फ्रेजल वर्ब हैं जिनके जिनको यानी दो से अधिक शब्दों, एक नहीं होता इसमें, कम से कम दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक संयुक्त मीनिंग बनाते हैं, जो कि उनके अलग अलग शब्दों की जो मीनिंग होती है उससे पूर्णतः भिन्न होती है। जैसे देखो, गिव माने देना, अप माने ऊपर, लेकिन दोनों की जो मिक्सिंग मीनिंग है वो क्या होती है, गिव अप माने त्यागना होता है। ठीक है, तो केप्ट ऑन माने होता है जारी रहना, वॉकिंग माने चलते रहे, थ्रू ट्रैक्स माने होता है यानी कि रास्ते पर के जरिए, है ना, किसी के जरिए जब जाते हैं, जैसे बाजार से होकर जा रहे हैं, थ्रू ट्रैक्स। ठीक है, रास्तों से होकर वो क्या करते रहे, हमेशा चलते रहे। और वो कैसे रास्ते थे, फुल थे, भरे हुए थे, वाइल्ड बियर जंगली भालुओं से। एंड स्पॉटेड माने होता है चितकबरा, डियर माने हिरन, और चितकबरे हिरनों से भरे हुए थे। एंड बिग फॉरेस्ट, और वो बड़ा सा जंगल, बर्ड्स पक्षियों का बड़ा सा जंगल। टिल, तब तक चलते रहे कि जब तक वे ही वह केम अपान, केम आ गए, अपान पर हो जाएगा। अब ब्यूटीफुल माने एक सुंदर, ग्रीन माने हरा, मेडो माने चारा गाह, जब तक कि वे एक सुंदर हरे चारागाह के पास, चारागाह के पास नहीं आ गए। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ इन दोनों लाइनों का। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग। युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में, हिज ब्रदर हैड टेकन मतलब उनके भाइयों ने जो लिया था, क्या लिया था, जो दिशा ली थी, जिस दिशा में भी उनके भाई जंगल में गए थे, उसी दिशा में युधिष्ठिर भी आगे बढ़े। तो क्या मीनिंग होगी कि युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में जंगल में आगे बढ़े। ठीक है, युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर एंड टेकन। ठीक है, टेकन तक बताएंगे अर्थ केवल। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू टेक्स, और वो पूरे रास्ते क्या करते रहे, चलते रहे। ठीक है, और वो रास्तों से जाते गुजरते रहे, चलते रहे। किस प्रकार के रास्तों से, जंगली भालुओं से भरे हुए, चितकबरे हिरनों और पक्षियों। ठीक है, जंगली भालुओं, चितकबरे हिरनों और पक्षियों से भरे हुए उस बड़े जंगल में पूरे रास्ते वो क्या करते रहे, चलते रहे, जब तक कि टिल, जब तक कि ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह के पास नहीं पहुंच गए। ठीक है, युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर हैड टेकन, युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े। एंड kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest bird till birds तक। ठीक है, और वह पूरे रास्ते जंगली भालुओं, चितकबरे हिरणों और पक्षियों से भरे हुए उस विशाल जंगल में पूरे रास्ते चलते रहे, जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह के पास नहीं आ गए। ठीक है, तो ये इतने का अर्थ हो गया आपका। आइए इस पैराग्राफ को खत्म करते हैं, दो लाइनें और बची हैं। ठीक है, दिख रहा है, किताब तो है ही, यहाँ से आपको दिखाई दे या ना दे, आवाज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, बट when he saw his brothers laying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept। ठीक है, अराउंड माने चारों ओर, अब पूल माने तालाब, ऑफ क्लीन वाटर माने स्वच्छ पानी। ठीक है, तो ये देखो, ये जो इतना सेंटेंस है ये पहले वाले का यहाँ पर है, जो पिछला आपने पढ़ा था कि जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह के पास नहीं आ गए, उसमें इतनी बात और जोड़नी होगी कि जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह के चारों ओर बने स्वच्छ पानी के तालाब के पास नहीं आ गए। ठीक है, वह पूरे रास्ते जंगली भालुओं, चितकबरे हिरनों
और पक्षियों से भरे हुए उस विशाल जंगल में तब तक चलते रहे जब तक कि वह, अब देखो यहीं से समझना होगा, जब तक कि वह एक स्वच्छ पानी के, ठीक है, तालाब, स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर, अब अच्छा बोलो, हरे मैदान के चारों ओर तालाब बनेगा कि तालाब के चारों ओर हरा मैदान होगा? तालाब के चारों ओर हरा मैदान होगा ना। तो स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट करना होगा अपने अर्थ को, कि जब तक कि वह एक, देखो यहीं से अर्थ बता रहे हैं, स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर बने हुए हरे, ठीक है, सुंदर घास के मैदान या चारागाह के पास नहीं पहुंच गए। जब तक कि वह एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर बने हुए हरे सुंदर चारागाह के पास नहीं पहुंच गए, तब तक वे सारे रास्ते क्या करते रहे, चलते रहे, ठीक है। बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर, भाई वहां पहुंचे वो, और वहां पे शायद उनको भाई दिख गए उनके। तो बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेइंग लेटे हुए, देयर वहां, लाइक की तरह, फ्लैग पोल, फ्लैग पोल मान, देखो फ्लैग माने झंडा, पोल माने उसका डंडा, झंडे का डंडा, मतलब मीनिंग क्या निकल रही झंडे के डंडे का मतलब, कि जैसे कोई इंसान एकदम चित्त लेट जाता है, ठीक है, अचानक से जब वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, जैसे सोया रहता है तो थोड़ा सा अपने शरीर को थोड़ा मोड़े रहता है, लेकिन जैसे मूर्छित एकदम खड़ा का खड़ा सीधे गिर गया एकदम डंडे की तरह, जैसे पूरी लाठी एकदम सीधी पड़ी हो। तो उस अर्थ को लेकर के यहाँ पे लिखा गया है फ्लैग पोल, एकदम झंडे के डंडे के समान, ठीक है, यानी कोई ढाल नहीं लगी है उन पर, निढाल भी कह सकते हो, जैसे कि आपके इस अर्थ में बताया गया है। तो झंडे के डंडे के समान एकदम चित्त, या चित्त बोल दो, है ना, वहां एकदम चित्त लेटे हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन माने होता है किसी चीज को कंट्रोल करना या रोकना, ठीक है, लेकिन अनेबल उसके पहले लग गया तो मतलब रोक ना पाने के कारण, क्या नहीं रोक पाए, हिज ग्रीफ, ग्रीफ माने होता है दुख, सॉरो, है ना, अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। ही माने वह, लिफ्टेड, लिफ्टेड माने वैसे तो लिफ्ट माने उठाना होता है, क्या उठाया भाई, हिज वॉइस, अपनी आवाज को उठाना, मतलब तेजी से, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे आवाज को उठा करके, तेजी से। एंड वेप्ट माने रोने लगे। आई बात समझ में? बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को, ठीक है, एकदम चित्त, अब झंडे के डंडा बोलना भी उचित नहीं, यहाँ पर चित्त बोल देंगे या निढाल बोल दो, ठीक है, जब उन्होंने अपने भाइयों को एकदम चित्त लेटा, वहां लेटा देखा, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिफ, वे अपने दुख को नहीं रोक पाए, अपने दुख को ना रोक पाने के कारण, ठीक है, वह ती, तीव्र आवाज में, ठीक है, वह तीव्र आवाज में, या उन्होंने तीव्र आवाज में रोना शुरू कर दिया, ठीक है, वे तेजी से चिल्लाए और रोने लगे, या चिल्लाकर रोने लगे, ठीक है, वह तेजी से रोने लगे। आ गई बात समझ में? तो आज ये पहला वीडियो, इस पहले वीडियो में हम सिर्फ आपको आज पहला पैराग्राफ बता रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप ग्रुप में कमेंट करके बताएंगे कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, आगे भी इसकी वीडियो बनाए जाएं, ठीक है, अन्यथा ये एक ही वीडियो के साथ आपकी इंग्लिश इसी पर हम रोक देंगे, ठीक है, जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे वीडियोस नहीं बनने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्स्टी एंड थ्रस्ट, युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप के प्रभाव में तो नहीं हैं? आर आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, अथवा वे पानी की तलाश में जंगल में अभी तक इधर उधर भटक तो नहीं रहे? कैन दे हैव सब फेंटेड आर डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे प्यास से मूर्छित अथवा मर तो नहीं गए? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपॉरिंग थर्स्ट, इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण, he gave up waiting and started out to look for his brother and Paul, इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण, ठीक है, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाई और तालाब की खोज करना शुरू किया। एंड होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, ऐसी उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें निश्चित रूप से खोज लेंगे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन,
युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े एंड kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow। और आगे क्या था? around a clean water, क्या था? around a pool of clean water, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। तो वहां तक पूरा अर्थ बनेगा कि युधिष्ठिर जो है वो जंगली जानवरों, जंगली भालुओं, चितकबरे हिरणों और पक्षियों से भरे उस विशाल जंगल में पूरे रास्ते तब तक चलते रहे जब तक कि वह एक यहाँ से स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर बने एक सुंदर हरे चारागाह के पास नहीं पहुंच गए। ठीक है। बट when he saw but when he saw his brothers laying there like a flagpole, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को एकदम चित्त वहां लेटे देखा तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को रोक नहीं पाए, he lifted his voice and wept, वह चिल्लाकर रोने लगे या तेज आवाज में उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ठीक है। तो पहला पैराग्राफ की मीनिंग हमने आपको बताई है। अब आपको क्या करना है, देखिए आप बुक में भी आपकी कुछ वर्ड मीनिंग दी गई है लेकिन इतनी पर्याप्त नहीं है, ऐसी काफ़ी वर्ड मीनिंग है जो आपको नहीं आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं चीज़ों को आप समझ में आ रहे हैं और आप वीडियो को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहला काम तो आपको ये करके दिखाना होगा कि आपको ग्रुप में मैसेज करना होगा कि चीज़ें हमारी समझ में आ रही हैं। ठीक है। या फिर क्या नहीं समझ में आ रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है या क्या समस्या है, अपनी समस्या मतलब कुछ ना कुछ ग्रुप में कमेंट जरूर करना है। और दूसरी बात, इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग है जो आपकी बुक में नहीं है, जो बुक में दी गई हैं वो भी, और जो चीज़ें आपको खुद से नहीं पता है उन सारी वर्ड मीनिंग को आप एक साइड में लिख लेंगे। और हमने अर्थ तो सबका बता ही दिया है, उससे देख के आप उनकी मीनिंग भी लिख लेंगे। अगर नहीं मीनिंग आ रही होगी तो उनको छोड़ दीजिए, उसका फोटो खींच के हमारे पास भेज देंगे तो हम उनकी वर्ड मीनिंग लिख कर आपको अलग से दे देंगे। ठीक है। तो आज के लिए इंग्लिश का ये आपका पहला वीडियो था। ठीक है। अगर आप चाहते हैं आगे की वीडियो बनाए जाएं तो निश्चित रूप से आप जाइए यूट्यूब चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। बेल आइकन को दबाइए जिससे जैसे ही वीडियो आपके यूट्यूब पर आएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। हम चाहे ग्रुप में आपको लिंक भेजें या ना भेजें, सब्सक्राइब करने का ये फायदा होगा। ठीक है। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।